हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। हम अपने परसेंटेज टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है जब एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है, 6,000 रुपये बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाता है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करना है। इसमें कह रहा है जब एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है, पहले हम मानते हैं कितना x% थी, फिर उसमें आगे कह रहा x प्लस 6,000 बढ़ जाता है, कितना 6,000 बढ़ जाता है। फिर आगे कर आयकर की दर में 18% से घटकर कितना 15% हो जाता है, कितना 15% हो जाता है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर मुक्त है। तो यहाँ पर जब समान आयकर है तो कट ही जाएगा। अब यहाँ हम कितना x का 18% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, परसेंट साइन हटाएंगे, नीचे 100 लिख देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 6,000 इंटू कितना 15%, परसेंट साइन हटाएंगे, इंटू क्या कर बटे कितना कर देंगे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा, यहाँ 6 से 3 से काटेंगे, 6 3 18 और 5 आ जाएगा, कितना 3 5 15। यहाँ कितना आ जाएगा 6x बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा 5x प्लस 30,000, कितना आ जाएगा 30,000। यहाँ कितना है 5x है, इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा 6x माइनस 5x बराबर कितना हो जाएगा 30,000, कितना 30,000। तो 5x में से 6x में से 5x घटाएंगे, कितना आ जाएगा x आ जाएगा 1x आ जाएगा, x का मान आ जाएगा कितना 30,000, कितना 30,000 रुपये। जो आरंभिक आय ज्ञात करें, आरंभिक कितना था x था, x का मान कितना आ गया 3,000 रुपये, कितना 3,000 रुपये। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी सही है। हम इसको एक बार फिर से समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जब एक आदमी की आय मानते हैं कितना थी x% थी, उसमें कितना 6,000 रुपये की वृद्धि होती है। फिर कह रहा आयकर की जो दर है, आयकर की दर में 18% से घट के 15% हो जाता है, कितना 15% हो जाता है। अब x का 18% निकालेंगे और बराबर x प्लस 6,000 का कितना 15% करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का मान हमारा कितना आ जाएगा 30,000, कितना आ जाएगा 30,000 हो जाएगा। हम इसी चीज को दूसरे टाइप में समझते हैं। हम जो इतना कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं, इतना हमको नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया था, जब उसकी मानती जो पहले आय थी x थी, उसमें कितना x प्लस 6,000 की वृद्धि हो जाती है। यदि उसकी आयकर दर में कितना 18% और यहाँ पे कितना 15% की 18% थी, उससे घटकर कितना 15% हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने परसेंट की दर में कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही, 3x पे 3% की, कितना 3% कट जाएगा, हटा देंगे, कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ x प्लस 6,000, 3 से काटेंगे सीधा, कितना आ जाएगा 3 5 15 आ जाएगा, नहीं सॉरी, कितना अधिक था 3x, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6,000, कितना 6,000 आ जाएगा। x पे कितना अधिक है 6,000, काटेंगे कितना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो रहा है, यहाँ पे कितना अधिक 3 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15,
परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स, काटेंगे कितना आ जाएगा 3 पचे 15, कितना 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे एक्स का मान कितना आ जाएगा 6000, कितना 30,000, कितना आ जाएगा 56 30,000 आ जाएगा, कितना 30,000। हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं, इसमें क्या गलती किए थे। इसमें कह रहा है जब आयकर की दर में कितना था, माना एक्स था, उसमें कितना एक्स आगे कितना कह रहा है एक्स प्लस 6,000 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो हम दर जो थी कितना यहाँ से 18% से यहाँ पर कितना 18% से घट के कितना 15% हो जाता है। तो यहाँ से कितना अधिक है 3 यूनिट, हम परसेंट से परसेंट काट देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ कितना अधिक है 3 यूनिट अधिक है, कितना 15 पे। हम सीधा 3x बराबर कितना 6,000 प्लस कितना 15, क्योंकि 15 पे अधिक है, इंटू 15 कर देंगे, परसेंट से परसेंट काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 56 30, एक्स का मान जो निकल के आया हमारा 30,000 निकले। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही है। अब हम सेकंड क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है जब एक आदमी की आय इतना बढ़ जाती है, पहले एक्स था कितना x%, हम कितना था x था, आगे कह रहा एक्स प्लस 28,800 रुपए बढ़ जाता है, तो आयकर की दर में 12% से घटकर 10% हो जाती है, कितना 10% हो जाती है। यहाँ से कितना यूनिट का बढ़ोतरी हो, एक्स कितना 2% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स कितना हो जाएगा, कितना एक्स पे कितना 2% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 28,800 पे कितना 10%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा कि 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, तो x का मान कितना निकल के आएगा 0 8 पंचे कितना 40 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, हासिल कितना 4 हो, 8 पंचे 40 4 44 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 10 4 14, कितना हो जाएगा 1,44,000, कितना 1,44,000 रुपए। जो आदमी की पहले इनकम कितनी थी, पहले इनकम थी 1,44,000 रुपए। अब यहाँ जोड़ेंगे, अब आ जाएगा 1,44,000 जोड़ेंगे, हमारा कह रहा है यहाँ पे प्रारंभिक आय, हमें प्रारंभिक आय निकालना था कितना 1,40,000, कितना आ जाएगा 44,000। ऑप्शन नंबर हमारा 20 है। दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि जब एक आदमी की आय 28,000 बढ़ जाती है, पहले माना एक्स था, अब कितना हो जाए प्लस एक्स में कितने की वृद्धि हो जाए 28,800 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आयकर दर में 12% से घटकर कितना 10% हो जाता है। अब यहाँ कितना एक्स पे कितना 12% निकालेंगे, कितना यहाँ से कितना 2% अधिक हो रहा है, कितना 2% अधिक है, तो एक्स का कितना 2% अधिक है, तो यहाँ पे कितना 28,800 पे कितना यहाँ पे है 10%, परसेंट से परसेंट काटेंगे, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, और एक्स का मान कितना आ जाएगा 1,44,000 रुपए। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम थर्ड क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं, उसमें देखते हैं यहाँ पे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ कह रहा है यदि आयकर में 19% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 6% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। जो टैक्स है उसमें कितना 19% की वृद्धि होती है, और शुद्ध नेट इनकम में 6% की वृद्धि होती है। टैक्स नेट इनकम कितना आ जाएगा 6 परसेंट से परसेंट काट देंगे, कितना आ जाएगा 6/19 आ जाएगा, 6/19 आ जाएगा। तो आयकर की दर ज्ञात करें। इनकम टैक्स और नेट इनकम,
नेट इनकम यहाँ पे कह रहा है जो टैक्स है कितना 6 है और नेट इनकम कितना है 25 है और 19 है, कितना 19 है, नेट इनकम 19 है। अब यहाँ कितना उसकी जो इनकम कितनी होगी कि वह टैक्स घटा दे और नेट इनकम 19 आ जाए, कितना रहेगा होगा यहाँ पे 25, कितना 25 पे। तो आयकर की दर ज्ञात करें। टैक्स कितना है, टैक्स है 6%, 6 और नेट इनकम कितना है 25 इंटू 100 करेंगे, काटेंगे कितना 25 चौको 100, कितना आ जाएगा 24%। आयकर की दर जो आ गई कितना आ गई 24%। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। दोस्तों एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है जो उसका टैक्स था कितना था 19% की वृद्धि होती है और नेट इनकम में 6% की कमी होती है, 6% की कमी होती है। तो टैक्स और नेट इनकम का जो टैक्स यदि 6 रुपए है तो इनकम कितनी है उसकी, नेट इनकम कितनी है 19 रुपए। तो हम सबसे पहले इनकम टैक्स बराबर कितना नेट इनकम आएगा। तो अब जो उसकी इनकम है जब उसका हम टैक्स माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे यहाँ पे 19 आ जाए, कितना 25 में हम 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो आगे कह रहा है आयकर की दर ज्ञात करें। आयकर की जो टैक्स कितना है 6 यूनिट है, टोटल इनकम कितनी है 25 बटे 25। इंटू अब परसेंटेज निकालना है हमें, क्या इंटू 100 कर देंगे, 25 से काटेंगे 25 चौको 100 हो जाएगा, कितना 6 चौक 24%, कितना 24%। आयकर की दर जो आ गई 24%। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है, आयकर में 17 जो टैक्स है कितना 17% की वृद्धि होती है, होने पर शुद्ध आय जो नेट इनकम है, नेट इनकम में 30% की कमी होती है, कितना 30% की कमी होती है। तो आयकर की दर ज्ञात करें। तो टैक्स नेट इनकम कितना आ जाएगा रेशियो 30 बटे 17 आ जाएगा। यदि टैक्स 30 रुपए है तो नेट इनकम उसकी कितनी है, नेट इनकम 17 है, कितना 17 है। तो इनकम टैक्स, यदि इनकम में से टैक्स घटा देंगे कितना आ जाएगा, नेट इनकम आ जाएगा, कि नेट इनकम आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है जो टैक्स है कितना दिया गया है 30 दिया गया है और नेट इनकम कितना दिया गया है 7, कितना नेट इनकम कितना दिया गया 17 दिया गया है। अब यहाँ में से कितना घटाए कि 17 आ जाएगा, कितना 37 में से कितना घटाए, 30 घटाए कि 37 आ जाएगा। यहाँ पे डाटा सही दिया क्या गलत दिया चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पे कितना दिया गया है 30 नहीं 3 दिया गया है, कितना 3% की कमी होती है, कितना 3% की कमी होती है। यदि टैक्स कितना है 3 यूनिट है तो उसकी नेट इनकम कितना है 17। अब यहाँ उसकी इनकम में कितना 3 यूनिट घटाएंगे 17 हो जाएगा, कितना 20। यदि 20 में से 3 माइनस करेंगे तो नेट इनकम 17 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ 3। आयकर की दर ज्ञात करें। आयकर की दर, टैक्स कितना है 3 है, इनकम कितनी है 20% इंटू 100, 2 से काटेंगे कितना 5, कितना आ जाएगा 15%। आयकर की जो दर निकल गया है कितना 15%। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। यहाँ पे हमने 30 लिख दिया था लेकिन जो कि 3% कम था, कितना 3% कम था, नहीं तो ऑप्शन भी हमारा मैच नहीं करता।
हम फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। इसमें क्या कह रहा जो टैक्स था उसकी 17% की वृद्धि होती है, वृद्धि, और नेट इनकम में 3% की कमी होती है। कितना? 3% की कमी होती है। जो शुद्ध आय है उसमें 3% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात करते हैं। टैक्स कितना आ गया? इनकम, इनका टैक्स यदि 3 रुपए है, 3, तो उसकी नेट इनकम कितनी है? जो शुद्ध इनकम है कितना? 17 है। अब यहाँ इनकम, टैक्स और नेट इनकम, यदि हम जो टैक्स हम देते हैं, यदि हमारी नेट इनकम 20 रुपए है, उसमें से टैक्स घटा देंगे तो हमारा शुद्ध इनकम, जिसे कहते हैं नेट इनकम, हमारा आ जाता है। कितना? नेट इनकम यहाँ पर 17 दिया था, तो हमारी इनकम कितना थी? 20 रुपए, और टैक्स हमने कितना दिया? 3 रुपए, और यहाँ पे टैक्स की दर करा, यहाँ जो दर कितना, जो टैक्स कितना दिए थे? 3 रुपए दिए थे। टोटल इनकम हमारी कितनी थी? 20 रुपए। 20 बटे इंटू 100 काटेंगे, 20 से काटेंगे कितना? 5 बार जाएगा, 5 या 15, कितना आ जाएगा? 15%। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। आई होप दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।